मैं प्रकाश श्रीवास्तव पहली बार किसी स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हूँ ओपन माइक में। सिंपैथी की उम्मीद नहीं है, तालियों की उम्मीद है। तो या जिस उम्र में हम हैं उस उम्र में केवल इश्क होता है, तो इश्क पे लिखा हुआ है। पापा ने कलम थमा दी, हमने इश्क कर लिया, दोनों ने कविता बना दी। तो कुछ ऐसा ही हाल है मेरे कविताओं के साथ। सबका नजरिया होता है, एक तो बॉलीवुड ने सिखा दिया कि प्रेम कैसा होता है, प्रेम कैसा होता है, तो उसी को पकड़ के हमने ऐसा लिखा है कि हाँ कुछ प्रेम मेरा भी ऐसा होता है। तो ध्यान रहेगा कि क्रांति की चिंगारी होती, कहीं पे एकदम क्रांति हो रही होती, सब सरकारी सही टाइप की राजनीतिवाई टाइप की लड़की होती कि क्रांति की चिंगारी होती, उसमें एक लौ तुम्हारी होती, तुम्हारा भी साथ होता कि क्रांति की चिंगारी होती, उसमें एक लौ तुम्हारी होती, हम खड़े संचालन करते, दीदी की तरह कि हम खड़े संचालन करते और तुम्हारे आने की तैयारी होती। क्रांति की चिंगारी होती, उसमें एक लौ तुम्हारी होती, हम खड़े संचालन करते और तुम्हारे आने की तैयारी होती। और तालियों की गूंज में पहले गूंज का सहारा होता, जब हम संचालन तो ताली जाएंगे कि तालियों की गूंज में पहली गूंज का सहारा होता, काश काश कुछ ऐसा इश्क हमारा होता। संचालन करता और महिला की गूंज हो गया कि मैं झूठ ना बोल पाता, कि मैं झूठ ना बोल पाता और सच के सिवा तुम्हें भी कुछ ना आता। मैं झूठ ना बोल पाता और सच के सिवा तुम्हें भी कुछ ना आता, कि तुम मेरी बंदिशों को जानती, सबको जान जाती कि तुम मेरी बंदिशों को जानती और मैं तुम्हारे खामियों पे दर्द कर पाता। तुम मेरी बंदिशों को जानती, मैं तुम्हारी खामियों पे दर्द कर पाता। और विलंब चाहे जितना हो, तुम्हें लहरों भांति आना होता। लहरातियों पर विलंब चाहे जितना हो, तुम्हें लहरों भांति आना होता और मैं उस समुद्र का किनारा होता। काश कुछ ऐसा इश्क हमारा होता। जब इश्क कर बैठे हैं तो पढ़ाई लिखाई में क्या ही होगा। सही बात है, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, सब मुंह में तो कैसे दिमाग आया है कि मैं बेरोजगार सरकारी नौकरी की तैयारी में, समझ रहे हैं कि मैं बेरोजगार सरकारी नौकरी की तैयारी में और तुम अम्बेसडर की मखमली गद्दी की सवारी में। ऐसा वो आगे पीछे सोच के क्या कह सकता हूँ कि मैं बेरोजगार सरकारी नौकरी की तैयारी में, तुम अम्बेसडर की मखमली गद्दी की सवारी में और तुम सरकार के कार्यों की देखभाल में। सरकार क्या कर रही है कि तुम सरकार के कार्यों की देखभाल में, और वो कार्य क्यों हुआ हम इस सवाल की भेड़ चाल में। कि तुम सरकार के कार्यों की देखभाल में और वो कार्य क्यों हुआ हम इस सवाल की भेड़ चाल में। दफ्तर की रफ्तार से गाड़ी रुकने का सफर प्यारा होता, दफ्तर की रफ्तार से गाड़ी के रुकने का सफर प्यारा होता मेरे कोचिंग के सामने। और मेरे हाथ देने पर अम्बेसडर रुकने का सहारा होता। काश कुछ ऐसा इश्क हमारा होता। और ऐसा एक शेर कि मैं बूढ़ा सा वृद्ध पिता, परवान चढ़ चुका है कि मैं बूढ़ा सा वृद्ध पिता, तुम भी तो वृद्धाश्रम में हो। इश्क वहाँ हो गया, क्यों नहीं हो सकता? इश्क कोई भी उम्र में हो सकता है कि मैं बूढ़ा सा वृद्ध पिता, तुम भी तो वृद्धाश्रम में हो और मेरे कर्म नेक नहीं। थोड़ा सा खराब था कि मेरे कर्म नेक नहीं, तुम भी तो अपने लाल के अनुशासन में हो। कि मैं तो अपनी कर्म कांड में तुम भी तो तक के जाती हो। मेरा तो काम है तुमको ताड़ना और तुम भी तो तक के जाती हो।
सोचता हूँ काश मिल गए होते तो ये सफर प्यारा होता, काश कुछ ऐसा इश्क हमारा होता। अब इश्क होने के बाद क्या हुआ? इश्क तो हो गया, ध्यान दीजिएगा इधर, इश्क तो हो गया। अब क्या हो रहा मेरे साथ कि कलकल करती कोमल किरणें, कलकल करती कोमल किरणें हृदय पार कर जाती थी। इतना हल्का हृदय तक किरणें पार कर गई, भेंट कर गई एकदम। कि कलकल करती कोमल किरणें हृदय पार कर जाती थी और चंचल मन चंचल चितवन, चंचल मन चंचल चितवन को सब नारी भा जाती थी। अरे वाह। कलकल करती कोमल किरणें हृदय पार कर जाती थी और चंचल मन चंचल चितवन को सब नारी भा जाती थी। और पार अपार परमेश्वर की भांति आटी अमर रहता था मैं कि पार अपार परमेश्वर की भांति ऐठा रहता था। अच्छा खासा लिख रहा था, इश्क कर बैठा मैं। फिर क्या हुआ कि चमचमाती चपल नैनों से, चमचमाती चपल नैनों से अब नजरें मिल जाती थी, चपल नैनों से अब नजरें मिल जाती थी। और खिलखिलाकर चेहरे की मुस्कान से मेरी भी खीस निकल जाती थी। कि करवट करता किताब खाना, अब किताब से मतलब कहाँ हो रहा? करवट करता किताब खाना मुझसे कुछ कहता रहता था कि अच्छा खासा लिख रहा था, इश्क कर बैठा मैं। और बदलाव क्या है कि सुंदर सुदृढ़ सामंजस्य जिंदगी में अब बदलाव आने लगे थे। सुंदर सुदृढ़ सामंजस्य जिंदगी में अब बदलाव आने लगे थे। और बेढौल बेढंग बेमन दिल की जगह अब हम दिल में बनाने लगे थे। कि भयानक भूत भविष्य के राज क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। कि भयानक भूत भविष्य के अनकहे राज मुझसे कुछ कहता रहता था कि अच्छा खासा लिख रहा था, इश्क कर लगा बैठा था। और आखिरी कह रहा है कि अब मेरा हाल क्या हुआ कि खुले कुमार खवैया सा राही, पता नहीं क्या होगा कि खुले कुमार खवैया सा राही बन बैठा हूँ और बेमन बेमंजिल बेतुको जैसा फिरता रहता हूँ। कि खुले कुमार खवैया सा राही बन बैठा हूँ, बेमन बेमंजिल बेतुको जैसा फिरता रहता हूँ। इंतजार इश्क और इकरार, तीनों हो गया। इंतजार इश्क और इकरार कि बहुत करीब बैठा हूँ पर सोचता हूँ अच्छा खासा लिख रहा था, इश्क कर बैठा हुआ है। धन्यवाद।